नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, ये जो लगा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसी के विषय में बात करूंगा। दोस्तों इससे पहले भी मैं इस विषय में वीडियो बना चुका हूं, तो बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर जी मेन पॉइंट बताइए, मेन पॉइंट के विषय में, क्योंकि वो वीडियो बड़ी है। दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इतना बड़ा है, तो अगर पूरा डिटेल से बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अब आजकल लोगों के पास उतना देखने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मेन पॉइंट जानना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इसका निचोड़ बिल्कुल मेन पॉइंट बनाया हूं दोस्तों वीडियो में। कमेंट आए हैं तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में किसी प्रकार का भी सोल्यूशन लेना है लीगल एडवाइस के लिए, तो मेरे वीडियो में कमेंट करिए। अगर छोटा मैटर है तो उसको कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट बहुत सारे आए हैं कि मेन पॉइंट के विषय में बात करने के लिए जो जजमेंट आया है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको मेन पॉइंट बताऊंगा और छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। और इस जजमेंट से पूरे भारत देश में एक बहुत ही बड़ा लाभ हुआ जितने भारतवासियों हैं, गिरफ्तारी को लेकर के है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है आपको धड़ल्ले के साथ, उस चीज को एक बांड लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कैसा बांड है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो कमेंट में ही बता दिया जाएगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो को एक पैकेज बनाकर देंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों क्या है कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 मतलब आईपीसी की धारा 1860 को 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत गिरफ्तारी की आशंका थी। आईपीसी 498 के तहत प्रदान की गई अधिकतम सजा 3 साल की और जुर्माना लगता है, जबकि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम सजा 2 साल और जुर्माना है। इस पे क्या है दोस्तों कि अपीलकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि उसके सास और ससुर ने 8 लाख रुपए, मारुति कार, टेलीविजन सेट आदि की मांग की, और यह बात जब पति को बताया गया तो वो भी अपने माता पिता के साथ हो गया। तो दोस्तों बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही निचोड़ से। इस पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जब बात पहुंची है, केस है जो दोस्तों वो है अरनेश कुमार अस स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप लोगों को देखना है तो क्रिमिनल अपील नंबर है 1277 आप 2014, जा करके आप, मैं लगा भी दिया हूं, सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल में भी इसे सर्च कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि कोर्ट के सामने 498 ए का जो मैटर आता है दोस्तों, बहुत ही रंगली आते हैं। देखते जाइए, कोर्ट में ये कहा है कि 498 ए जो है वो औरतों के एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, उनके बचाव के लिए, पर उसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए जिनमें देखने को मिलता है कि माताओं बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पतियों के, जो कि निर्दोष होते हैं, उनकी कोई बातें नहीं होती हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में कम से कम FIR तो बहुत ज्यादा होती है, पर इसकी जो सजा की बात आती है तो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें झूठे केस बहुत देखने को मिले हैं 498 ए को लेकर के। तो इस बात पे गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन जजमेंट दिया है दोस्तों, उस चीज के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 498 लग गया है और उस पर गिरफ्तारी की आशंका है तो वो चला गया, पहले गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद फिर गया हाई कोर्ट में, वहां भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया दोस्तों, तो वहां पे 2014 में ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी सेक्शन लगा हो, वो 498 ए ही नहीं, कोई भी धारा लगी हो जिसमें सजा 7 साल से कम दंडनीय है,
वो जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के साथ हो, 7 साल तक की सजा, कारावास का सजा हो या 7 साल से कम की हो, उस पे गिरफ्तारी करने के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ऐसे कि किसी ने आपको FIR कर दिया है, आप जा करके गिरफ्तार कर लिए हैं, माता बहनों का नाम भी लिखा है, उसे भी आप गिरफ्तार कर लिए हैं, यहाँ तक कि जो देश विदेश में रह रहे हैं अगर वो भी टाइम पे आ गए हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये चीज देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि अगर चारपाई में उसके दादा दादी चाचा चाची किसी भी पड़े हैं, चारपाई में उठ नहीं पा रहे हैं, उनका भी नाम दे दिए गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे बहुत सी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखने को मिलते हैं। तो इसको रोक लगाने के लिए कि अगर 7 साल से कम की सजा है किसी भी मैटर में, तो उसके लिए CRPC की धारा 41 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। उस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए जिसके विरुद्ध उचित शिकायत किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है। दोस्तों, शुद्ध शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को कहा है कि सबसे पहले CRPC की धारा 41 की उपधारा 1 के तहत नोटिस भेजिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उसे उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर वह व्यक्ति नोटिस का पालन करता है तो तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि किए गए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, थाने बुलाया गया है कि आप आ जाइए, अगर वो टाइम पे आ रहा है, जा रहा है, तो उसको गिरफ्तार करना कोई जरूरी नहीं है। अगर वो नोटिस का पालन कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। हाँ, तब गिरफ्तार करिए जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं इसने ये अपराध किया है, जिन जिन लोगों का नाम है वो सब अपराध किए हुए हैं, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढेर सहित भर दो, चाचा दादा दादी किसी का भी नाम हो उनको भर दो। तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूरे भारत देश में लागू करना है इस नियम को। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि फैसले की प्रति मुख्य सचिवों के साथ साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को भेजी जाए ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चीज को पूरे भारत देश में लागू कर दिया जाए और इसके एक नोटिस जारी कर दिया जाए सभी राज्य सरकारों को, केंद्र शासित वाले हाई कोर्ट में, हर एक जगह, मतलब कि इसे लागू कर दिया जाए कि अगर 7 साल से कम की सजा किसी भी व्यक्ति को हो रही है उस धारा में, तो उसके लिए आप CRPC की 41 के उपधारा 1 का नोटिस भेजें। उसके बाद अगर वो उसका पालन नहीं करता है या गिरफ्तारी की बिल्कुल राय बन रही है कि नहीं ऐसा ये काम किया जो संज्ञेय अपराध है, तब उसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जब गिरफ्तारी होती है किसी की तो उसके घर वालों की और उसके मान सम्मान में बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, क्योंकि लोग बाग यही सोचते हैं कि गिरफ्तार हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ कांड जरूर ये किया होगा तब इसको गिरफ्तार किया गया, नहीं गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो दोस्तों, कितना भी कोशिश करो, अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो वो तो दोस्तों बड़ा होना है। तो अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक